अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब चलते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। आज शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में साबिक वज़ीर आला असलम खान रसाई से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों जैसा है। हमने 16 माह मिलकर हुकूमत की, तो अब बिलावल को ऐसे इल्जाम तलाशी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें कोई इतराज था तो वो PDM का हिस्सा ना बनते। जैसा कि आप जानते हैं, बिलावल भुट्टो भी 16 माह PDM का हिस्सा रहे हैं और नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ काम किया। शहबाज शरीफ का कहना था जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया तो बिलावल भुट्टो को हम में बुराइयां नजर आना शुरू हो गई और वो हम पर इल्जाम तलाशी करने लगे। लेकिन बिलावल भुट्टो को चाहिए, इन इल्जाम तलाशी से कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर सियासत करनी होगी और हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ के इस बयान से ये लगता है वो अब भी चाह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में PP और नून लीग का इत्तेहाद हो जाए और हम मिलकर हुकूमत बनाएं। अब देखते हैं कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के इस बयानियों को कितना सीरियस लेते हैं या किस अंदाज में देखते हैं और इसका क्या जवाब देंगे। और साथ ही नवाज शरीफ भी काफ़ी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन की तैयारियों में भरपूर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने बलूचिस्तान में कई सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की और उनका कहना था कि बलूचिस्तान की किसी ने फिक्र नहीं की, बलूचिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर हमें दोबारा मौका मिला, अगर हमें हुकूमत दी गई तो हम सबसे पहले बलूचिस्तान के बारे में सोचेंगे। हम बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछा देंगे, हम बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएंगे और हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काफ़ी काम करेंगे। लेकिन सोचने की बात है कि मियां नवाज शरीफ पहले 3 बार इक़्तिदार में रह चुके हैं, तो तब उन्हें बलूचिस्तान का ख्याल नहीं आया, तब उन्हें बलूचिस्तान की फिक्र नहीं हुई, जो अब वो चौथी बार इक़्तिदार मांगने के लिए बलूचिस्तान वालों को सबज बाग दिखा रहे हैं। तो क्या बलूचिस्तान के लोग नवाज शरीफ के इस बयानियों को कबूल करेंगे, उनका साथ देंगे? ये तो अब जनरल इलेक्शन में ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे चौथी बार इक़्तिदार दिया जाए तो मैं पाकिस्तान की हालत बदल दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन वो पिछले 4 साल से कहाँ गायब थे? नवाज शरीफ साहब पूरी दुनिया की सैर सपाटे कर रहे थे, पूरी दुनिया के विजिट कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान वापसी का नाम लिया जाता था तो नवाज शरीफ साहब बीमार हो जाते थे और मेडिकल रिपोर्ट शो कर देते थे और पिछले 4 सालों में उन्हें पाकिस्तान का ख्याल नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ ढील दी गई या डील दी गई तो वो फौरन पाकिस्तान चले आए। अब वो इस बयानिए पे काम कर रहे हैं कि मुझे चौथी बार इक़्तिदार दिया जाए, पाकिस्तानी अवाम मेरा साथ दे तो मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ के इस बयानिए को आने वाले इलेक्शन में कबूल करती है या नहीं, पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ का साथ देगी या नहीं। लेकिन बहरहाल जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ दिए जा रहे हैं, उससे यही जाहिर हो रहा है कि नवाज शरीफ को प्लेट में रखकर हुकूमत दी जाएगी। अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकेंगे? क्या वो जो अपना वादा कर रहे हैं इसको पूरा कर सकेंगे, या पिछले 3 बार इक़्तिदार में रहने के बावजूद उनके वादे झूठे के झूठे रहेंगे? और क्या नवाज शरीफ को दिए जाने वाला इक़्तिदार पाकिस्तानी अवाम को कबूल होगा या नहीं? जैसा कि आपको मालूम है कि नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है, तो इसी सिनेरियो में आज 2018 से ज़ेर समाअत तो इन्हें अदालत रेफरेंस में भी आज उनको बरी कर दिया गया, तो लिहाजा नवाज शरीफ को अदालत से आज फिर एक बड़ा रिलीफ मिल गया। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हो सकी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, उन्हें एक बार फिर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। क्या आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम हो सकेंगी? उन्हें भी नवाज शरीफ की तरह कुछ रिलीफ दिया जाएगा अदालत की तरफ से, या उन पे केसेस बनाए जाएंगे? और इसके साथ ही काफी दिनों से एक कायम शुदा रवायत आज टूटती हुई नजर आई। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसको भी पकड़ा जाता था उसे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिहा नहीं किया जाता था, लेकिन आज ये रवायत टूटती हुई नजर आई। खावर मनीका को आज बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 नवंबर को खावर मनीका की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी और उसके बाद खावर मनीका को जेल से रिहा कर दिया गया। तो आज खावर मनीका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर ही रिहा हो गए। तो क्या शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर यास्मीन राशिद या दूसरी PTI की वर्कर रहनुमा या PTI के मेन लीडर जो गिरफ्तार हैं, क्या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर रिहा किए जाएंगे या नहीं? PTI को वर्कर कन्वेंशन या जलसे की इजाजत नहीं है,
پی ٹی آئی کے رہنما جہاں بھی ورکر کنونشن یا جلسے کا اعلان کرتے ہیں وہاں ان سے پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے اور ان کا پورا نظام درم برم کر دیتی ہے اور انہیں جلسہ کرنے اور ورکر کنونشن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ لیکن آج شیر افضل مروت نے جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کی تحریک کا اعلان کرتا ہوں اور میں خود اس کو لیڈ کروں گا، تو آج انہوں نے 4 سدہ میں سب کو حیران کر دیا۔ حالانکہ شیر افضل مروت کو 3 جگہ بدلنی پڑی کیونکہ وہ جس جگہ کا اعلان کرتے تھے وہاں پولیس پہنچ جاتی تھی اور وہ ورکر کنونشن روک دیتی تھی۔ آج شیر افضل مروت کی ایک آواز پہ ہزاروں لوگوں کا جمع ہونا اس بات کا اندیہ ہے کہ پی ٹی آئی میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک نیا مراد سعید پیدا ہو رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں یہ نیا مراد سعید پی ٹی آئی کو کہاں تک لے کر جا سکتا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا انشاءاللہ الیکشن میں خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ صحافیوں سے دوران گفتگو شیر افضل مروت سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہیں گے، تو ان کا جواب تھا اگر خان صاحب مجھے نواز شریف کے علاقے میں ان کے مقابلے پر ٹکٹ دیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں نواز شریف کے مقابلے پر الیکشن لڑوں گا اور انشاءاللہ کلین سویپ کروں گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں شیر افضل مروت نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں تو کیا پاکستانی عوام نواز شریف کا انتخاب کرے گے یا شیر افضل مروت کا انتخاب کرتی ہے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی معیشت کا دن بدن برا حال ہو رہا ہے، تو اسی سلسلے میں آج آئی ایم ایف کی ٹیم سے مذاکرات تھے، تو آئی ایم ایف ٹیم نے مذاکرات میں ایک اور ڈیمانڈ کی ہے اور وہ ہے پاکستانی غریب عوام پہ ٹیکس کی۔ آئی ایم ایف کا کہنا تھا ہمیں پاکستانی عوام پہ مزید ٹیکس لگانا پڑیں گے جس سے ہم ریونیو اکٹھا کر سکیں، تو آئی ایم ایف کی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے پاکستانی عوام پر اربوں روپے کا بوجھ پڑ جائے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو، پاکستان میں خوشحالی آئے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔